धन्यवाद। जी जी। इससे पहले मैं सुनील जी के पास आऊं, मैं एक टिप्पणी अनिल जी से भी ले लेता हूं। अनिल जी, सुशील जी ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, एक जीना सा पर्दा, एक बैरियर कुछ तो होना चाहिए बीच में। मैं मुंबई में रहता हूं, जिंदगी गुजर गई। यहां पर अंडरवर्ल्ड माफिया बहुत स्ट्रांग है। वैसे भी अंडरवर्ल्ड माफिया हर उस शहर में होता है जहां पर पोर्ट होता है, बंदरगाह। अंडरवर्ल्ड की शुरुआत ही पोर्ट सिटी से होती है, चाहे वो आपका हांगकांग का पोर्ट हो, सिंगापुर पोर्ट हो, या बाकी दुनिया के जो पोर्ट्स हों। सारा अंडरवर्ल्ड का उदय ही वहां से हुआ है। भारत में ही अंडरवर्ल्ड की भाषा है सुपारी देना, एलिमिनेट कर देना, या अभी कुछ लोग उल्टा लटकाने की बातें भी कर रहे हैं। ये सभ्य समाज की भाषा नहीं है। जब प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सुपारी की बात करते हैं, तो मैं इसे सभ्य समाज की भाषा को नहीं मानता हूं, ये अंडरवर्ल्ड की भाषा है। तो क्या राजनीतिक दलों के बीच में और अंडरवर्ल्ड के बीच में जो पर्दा था वो भी खत्म हो गया क्या? क्या देश राजनीतिक दल चलाएंगे या कुछ कोई और चलाएगा वहां पर? सोचने वाली बात है। बात यही है कि यही से उत्पीड़न भी निकलता है, प्रताड़ना भी निकलती है, प्रतिशोध भी निकलता है, क्योंकि आपकी सोच उस लेवल तक चली गई है जो दरअसल एक सभ्य समाज की सोच नहीं होती है। अनिल सिन्हा जी, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका पर्सपेक्टिव। ये लैंग्वेज की बात आपने कही, ये सुपारी देने वाली बात तो क्या, वो लगातार आप उनको तो पहले भी आप सुनते रहे हैं। मुझको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में किसी प्रधानमंत्री ने, इवन हिटलर की भी हिम्मत नहीं, मतलब हिम्मत भी नहीं, वो कहना नहीं उसको लगा हुआ उचित कि कहे क्या कि हिटलर जो है, हिटलर बाद में पर्याय बन गए मतलब आतंक और डोमिनेंस के, दबंगई के। लेकिन हिटलर ने कभी नहीं कहा हुआ कि अकेला, हम, मैं अकेला सब पर, एक अकेला सब पर भारी। ये हमको लगता है कि हिटलर, मतलब मैंने जहां तक उसको पढ़ा है, उसको उसने भी ये सब इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। ये आप, ये लगातार उनका है। इसके पहले भी एक आया था डायलॉग फिल्म का, उन्होंने घुस कर मारूंगा। तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज सही कहा उन्होंने, सुशील दुबे जी ने, कि ये जो है ये क्या बदला है। तो वो जो है राम की तस्वीर जो है, विनम्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, करुणामय राम की तस्वीर इस तरह हिंसक राम में बदल गई, या आप एक भक्त हनुमान जो कि सब कुछ अपना समर्पण करना चाहता है ईश्वर को, उसकी छवि बदल के एक जो है एकदम आंख लाल वाली जो छवि बन गई। उसी से ये भी रिलेटेड है लैंग्वेज। जो आप बीजेपी के की जो ने जो राजनीति की भाषा बनाई है, वो आप देखते नहीं है। सबसे ज्यादा तो उसका गांधी परिवार रहा है भोगी, भुक्त भोगी। किस तरह से वो उसके खिलाफ जो कई तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसमें हाल में आपने मीर जाफर शब्द सुना होगा। तो ये लैंग्वेज है उसी राजनीतिक चिंतन और विचारधारा का, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लेकिन ये एक चीज जो है जिस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ये दुनिया में मेरे ख्याल में पहला मुल्क है, मतलब अकेला मुल्क है, जिसमें कि एक संगठन जो राजनीति तय करता है वो राजनीति में नहीं है। वहां भी नाजी पार्टी थी, वही पार्टी तय करती थी, उसके विंग्स थे और उसने सब तरह के विंग्स बनाए थे। यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी ही एक विंग है, संघ परिवार की, मतलब आरएसएस का विंग है। ये एक्सपेरिमेंट मुझको नहीं लगता कि कहीं दूसरी जगह कहीं हम पाते हैं। बाकी सब जगह विचारधारा है, सब कुछ है, लेकिन जो सामने है वही आप मतलब आप देखेंगे वो सामने, जैसे नाजी पार्टी सामने थी, यहाँ संघ परिवार है। क्योंकि ये कभी भी जो भी नीतियां हैं जो उनको सपोर्ट करना है, या आप जैसे अब वही सकल हिंदू समाज चल रहा है, कौन चला रहा है इसको? कोई पॉलिटिकल पार्टी का विंग नहीं है। साफ हो बीजेपी कहती है कि हिंदू जा रहे हैं तो हम क्या करें। लेकिन निश्चित तौर पर संघ परिवार का एक संगठन हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बनाया है, उसी तरह से ही सकल हिंदू समाज बनाया है। कल को उसको जो बैठकें उनकी संघ परिवार की अनुषंगिक संगठनों की होती है उसमें होंगे। तो आपका खतरा जो है, ये लोकतंत्र का जो खतरा है, ये बाकी खतरे से सबसे बड़ा खतरा है कि एक संगठन
जो संचालित कर रहा है देश की राजनीति को, सत्ता को संचालित कर रहा है, वो कहीं से अकाउंटेबल नहीं है। कोई भी लोकतंत्र में पहली चीज होती है कि अकाउंटेबिलिटी होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों को ये जो हम लोग कहते हैं कि धर्म बहुत मतलब मानवता फैलाने वाला है धर्म, अब धर्म के ग्लोरिफिकेशन से थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बताना चाहिए लोगों को कि बांग्लादेश 2025 में अभी आईएमएफ की, आपने तो आप जानते ही होंगे कि आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में वो हमसे बेहतर स्थिति में होगा। नहीं वो सर, जो सर उसके सर सर मैं अमेंड कर देता हूं यहाँ पर सर। हम्म, हमारा पर कैपिटा इनकम $2000 है। बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम $2790 है, अभी जो अभी डिक्लेयर हुआ है सर। मैं लेटेस्ट अब फिगर आपको बता रहा हूं। भारत से 40% ऊपर है सर बांग्लादेश। जी। अब ये है कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना कर लीजिए। पाकिस्तान लगातार धर्म की राजनीति में मुल्ला मौलवी और इस्लाम के फेर में फंसा रहा। अफगानिस्तान को तो छोड़ दीजिए, वो कहाँ गया, वो तो उसको मतलब जमीन पर आने के लिए, मतलब जितना गड्ढे में है वो सतह पर आने में उसको कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। और उसके और भी ऐतिहासिक कारण है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश दो मुल्क, ये बाद में मुल्क बना लेकिन वो तो हमसे अलग होकर के बना, रास्ता चुना पाकिस्तान ने, उसी रास्ते को, धर्म के रास्ते को बनाए रखा तो कहाँ पहुंच गया। और अफगानी बांग्लादेश जो कि वहां पर वो लगातार संघर्ष जारी है इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ और सेकुलरिस्ट लोगों के खिलाफ। तो उन्होंने जब दूसरा रास्ता सेकुलरिज्म का अख्तियार किया इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी, वो कहाँ पहुंच गए वो देख लें, बाकी लोगों से तुलना कर लीजिए। तो ये बताना पड़ेगा लोगों को कि अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हिंदू धर्म बहुत बेहतर है और हिंदू धर्म वगैरह, धर्म वगैरह सब ठीक है। कहना पड़ेगा कि आप धर्म को राजनीति से अलग करो। अगर आप नहीं अलग करते हैं तो हमारी हालत पाकिस्तान वाली होगी। और जी। अगर ये सिर्फ राइटिस्ट, जो यहाँ का राइटिस्ट है, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि मतलब जो कैपिटलिज्म के या जो उसके सिद्धांत है उसके हिसाब से, वो एक कम्युनलिस्ट भी है जो कि आपको कम मिलता है वहाँ के राइटिस्ट। हालांकि अब उनका भी है वो झुकाव जो यूरोपियन का ये है, क्या कहते हैं, जो मतलब राइटिस्ट है उनका भी झुकाव है अब रिलीजन के तरफ। लेकिन उसके मुकाबले हम तो सिर्फ रिलीजन के द्वारा ही संचालित होते हैं। और आपको ये अब ये डिमांड करना पड़ेगा कि किसी भी, जो कि 50s में वो डिबेट चला सोमनाथ मंदिर जाने के लिए के खिलाफ उन्होंने कहा नेहरू ने, और राजेंद्र प्रसाद और उसका बकायदा कॉरेस्पॉन्डेंस है। और किस तरह से उसमें हुआ कि आप व्यक्तिगत हैसियत से जाइए लेकिन राष्ट्रपति के हैसियत से नहीं जाना आपको, क्योंकि हम एक सेकुलर स्टेट चला रहे हैं, यहाँ पर कोई किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कहा जा सकता। अब वक्त आ गया है ये बताने का कि धर्म का अगर रास्ता इस तरह से धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करो, धर्म के रास्ते पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन धर्म का रास्ता अगर राजनीतिक इस्तेमाल करोगे धर्म का, तो तुम्हारी हालत पाकिस्तान की जैसी होगी, या जो सीरिया, इराक, ईरान जो देख रहे हैं कि वो लगातार जलते रहो वाला सिस्टम आप बनाओगे, वैसी ही रहेगी। तो हमको लग रहा है कि अब जो है हम लोगों को ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला जो कई लोगों का लाइन रहता है, उसको सॉफ्ट हिंदुत्व या सॉफ्ट इस्लामिज्म, क्योंकि वो भी जो है कई बार उनके आप समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। दोनों जो कम्युनलिज्म है, माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी कम्युनलिज्म, उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और इसके नाम पर जो राजनीति है उसको बंद करना चाहिए। संविधान इसकी इजाजत भी नहीं देता, लेकिन वो चल रहा है आराम से, उसका नाम लेकर के वोट मांग रहा है, चुनाव लड़ रहा है, चाहे ओवैसी हो या भाजपा हो। जी। तो जी। ये सब हमको हमको अंत में मूलतः अपने संविधान की ओर लौटना पड़ेगा, और जो आजादी के आंदोलन की विचारधारा है उसकी ओर लौटना। जी। लौटना